नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ क्लासेज में। इस चैनल पर एसएस की मैथ की वीडियो हमने डाल चुके हैं, अपलोड हो चुकी हैं कंपटीशन की। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10वीं का साइंस। तो क्लास हमारे 10वीं सब्जेक्ट हमारा रहेगा साइंस। मैथ की क्लास चालू है आज से ही, और ऐसे की क्लास पहले से यहाँ पर चालू हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो में हम साइंस स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 की। तो आज मैं चर्चा करूंगा सिलेबस के बारे में कि 10वीं में क्या सिलेबस है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर का पेपर हमारे बोर्ड के एग्जाम में होता है, क्या आता है, उसकी चर्चा करेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे लेसनों के बारे में कि कौन सा लेसन कैसे स्टार्ट होगा। देखिए, आपको मालूम होगा कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर यहाँ से स्कूल से जाते हैं, तो टोटल हमारे हो जाते हैं 100 नंबर का पेपर। तो 20 तो हमें मिल ही जाते हैं स्कूल से, तो 80 नंबर में से हमें लेके आने हैं। तो 80 नंबर कैसे कैसे डिवाइड हुए पड़े हैं हमारे सिलेबस में। आपकी बुक में भी पहले प्रश्न दे रखा है, वहाँ भी हम इसे देख सकते हैं। तो इसको यहाँ पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो पहली इकाई हमारी, ये जो पहली इकाई है, इस पहली इकाई में 4 लेसन है। पहली इकाई में हमारे 4 लेसन है, और इस इकाई का नाम है मानव शरीर व क्रियाएं और तंत्र। इन सभी के बारे में इसमें दे रखा है, इकाई का नाम है। और इस इकाई में हमारे 4 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर आता है भोजन और मानव स्वास्थ्य, दूसरा आएगा मानव तंत्र, तीसरा आनुवंशिकी, और चौथा चैप्टर आता है प्रतिरक्षा का। पहला चैप्टर 4 नंबर का है, दूसरा चैप्टर 6 का है, ये 4 नंबर का है, 3 नंबर का है, और टोटल ये इकाई हमारे लिए 17 नंबर की आती है। इस लेसन में, पहले लेसन में हम पढ़ेंगे भोजन के बारे में कि भोजन क्या होता है, और भोजन में अगर जो हमारे पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाए तो उनसे क्या क्या रोग होते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, और उनका मानव स्वास्थ्य पर हमारे क्या प्रभाव पड़ता है वो सब इसी में पढ़ा जाएगा। दूसरा चैप्टर है मानव तंत्र। इसमें आएंगे हमारे शरीर के अंदर जितने भी तंत्र चल रहे हैं, श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, जनन है, परिसंचरण है, उन सभी तंत्रों के बारे में इस वाले चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तीसरा चैप्टर आता है आनुवंशिकी, जिसमें आनुवंशिकी में मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग के बारे में आएगा। और चौथा चैप्टर है प्रतिरक्षा और रक्त समूह। प्रतिरक्षा की इंग्लिश में कहते हैं इम्यूनिटी, जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा की भी जा रही है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ब्लड ग्रुप, रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे, कैसे किस किस प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमारी दूसरी यूनिट आती है। दूसरी यूनिट का नाम है पदार्थ व क्रियाएं। पदार्थ व क्रियाएं। नवीन में आपने पदार्थों के बारे में पढ़ा था, गुणों के बारे में पढ़ा था, मैंने भी वीडियो में आपको बताया, इसमें में आप देख सकते हो। तो इसमें हमारे 4 चैप्टर है, 5, 6, 7 और 8वां। 5वां चैप्टर है 4 नंबर का, छठा है, ये नंबर दिख ही रहे, टोटल यूनिट है हमारे 16 नंबर की। तो इसमें 5वां चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, यानी कि हमारे रोजाना का दिनचर्या, इसमें कौन कौन से रसायन केमिकल यूज में आते हैं। तो इसमें मुख्यतः हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में और लवण के बारे में, और इसमें लास्ट में यहाँ पर हम पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक के बारे में, जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। वो सभी हम 5वें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। छठा चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है, उनके क्या गुण होते हैं, क्या कमियां, क्या गुण और क्या कमियां होती हैं, जैसे कि संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये सभी पढ़ी जाएंगे। फिर उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं, क्या इनके गुण हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ा जाएगा। ये 3 नंबर का चैप्टर होगा हमारा। परमाणु सिद्धांत, ये कक्षा 9 में भी दे रखा चैप्टर, उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाया गया है। पूरा नाम इसका परमाणु सिद्धांत व आवर्ती वर्गीकरण। आवर्ती वर्गीकरण, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। परमाणु सिद्धांत जैसे कि सबसे पहले आएगा कर्नाड का, फिर डाल्टन का, फिर थॉमसन का, रदरफोर्ड का आएगा, नील्स बोर का आएगा, ये आएंगे। फिर आएंगे हमारी आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, फिर आधुनिक आवर्त सारणी, उनके क्या क्या गुण हैं, जैसे संयोजकता है, धात्विक गुण है, और सहसंयोजक त्रिज्या है, धात्विक त्रिज्या, इन सब विद्युत ऋणता है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 5 नंबर का टॉपिक है, लेसन है। और अगला आएगा कार्बन और उसकी विशेषता। कार्बन व कार्बनिक यौगिक, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और तो इसमें पढ़ेंगे हम कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं, कार्बन की विशेषताएं। इसमें हम पढ़ेंगे संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के बारे में, उनके गुण, एल्केन एल्काइनों के बारे में। 4 नंबर का टॉपिक है हमारा लेसन है, और टोटल यूनिट है हमारी 16 नंबर की। अब तीसरी यूनिट जो हमारी आती है उसमें आता है, उसका नाम है भौतिक परिघटनाएं।
भौतिक परिघटनाएं यानी कि फिजिकल रिएक्शंस, भौतिक परिघटनाएं जो हमारे चारों ओर घटित होती हैं, जैसे कि प्रकाश है, विद्युत धारा है और कार्य ऊर्जा शक्ति है। प्रकाश में दो घटनाएं पढ़ेंगे हम, एक हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और एक पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे क्या होती है, किस प्रकार से, और इसमें तीन चीजें पढ़ेंगे, कार्य ऊर्जा और शक्ति। प्रकाश है 5 नंबर का, ये 5 का और ये 5 का, टोटल यूनिट है 15 नंबर की। चौथा जो हमारी चौथी इकाई का जो नाम है वो है हमारा प्राकृतिक संसाधन। चौथी इकाई का नाम है हमारा प्राकृतिक संसाधन, जिसमें 3 चैप्टर आते हैं, 12, 13, 14। 12वीं का नाम है प्राकृतिक संसाधन, 13वीं का नाम है अपशिष्ट वेस्ट का प्रबंधन कैसे किया जाता है, और 14 है पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व क्या है, इसके बारे में। ये लेसन 4 का है, ये 3 का, ये 5 का, टोटल इकाई हमारी कितने नंबर की, 12 नंबर की। अगला आता है हमारी 5वीं इकाई पृथ्वी, और इसके बारे में आता है, इस इकाई का नाम है पृथ्वी, और इसके बाद इसमें जो जीव रहते हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बारे में इस लेसन में पढ़ा जाएगा। तो पृथ्वी में अंतरिक्ष के बारे में इस इकाई का नाम है और इस इकाई में पढ़ा जाएगा। इसमें 4 लेसन आते हैं, 15, 16, 17, 18। 15 का नाम है पृथ्वी की संरचना, 16वें का नाम है ब्रह्मांड व जैविकता, 17वें का नाम है पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज कैसे हुई, और 18वें का नाम है भारतीय वैज्ञानिक, उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे और उन्होंने भारत देश के लिए क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये 15, 16, 17, 18 तीनों लेसन 12 नंबर के हैं। तो ये हमारे टोटल हो गया 18 लेसन जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। इसके अलावा एक लेसन और है हमारे 19वां लेसन, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और यूनिट का नाम भी है जैव विविधता, 19वां चैप्टर है ये, और ये चैप्टर है हमारा 5 नंबर का, जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। और एक अंतिम चैप्टर और दे रखा है सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा क्या होती है, उसके नियम है और उसके जो उपयोग हैं, क्या क्या हमारे काम आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे 3 नंबर के, तो 18 चैप्टर तो ये रहे, और 19वां ये रहा 5 नंबर का, और 20वां ये रहा 3 नंबर का। तो टोटल इनको हम करेंगे तो हमारे पास आ जाते हैं ये 80 नंबर। तो 80 में से हमें ये प्राप्त करना है। एक बात हमें ध्यान रखनी है, 1, 2, 3, 4 ये 4 लेसन कहलाते हैं जीव विज्ञान के लेसन, 5, 6, 7, 8 ये कहलाते हैं हमारे केमिस्ट्री के लेसन, और 9, 10, 11 ये कहलाते हैं हमारे फिजिक्स के लेसन, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो आते हैं। और ये 12 से लेकर 20 तक का जो लेसन आता है हमारे पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत, जिसे हम EVS नाम से बुक चलती है छोटी क्लासेज में, उसके अंतर्गत ये आते हैं। तो हम इसको सिस्टमेटिक स्टार्ट करेंगे, पहले से स्टार्ट करेंगे तो लगातार हम इसको लेकर चलेंगे। फिर भी अगर आपको कोई विशेष लेसन शुरू कराना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि कहाँ से हम स्टार्ट करें, वरना मैं स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करने ही वाले हैं। जो हम स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में, अभी मैंने आपको विज्ञान और उसके परिचय इसके लेसन के बारे में बताया। स्टार्ट करेंगे हम कल से, कल वीडियो आपको मिल जाएगी, तो कल से आप बता देना कमेंट्स करके कि कौन सा लेसन हमें स्टार्ट करवाना है। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द आर्ट क्लासेज।